मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं चिन्मयी शर्मा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग से हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वह कहानी है एक छोटे से राज्य की, जिस पर एक बड़े राज्य ने हमला कर दिया था। उस छोटे राज्य पर संकट गहरा गया था, क्योंकि उनके पास न ही बड़ी भारी सेना थी और न ही इतने संसाधन कि वह युद्ध जीत सकते। तब राजा ने अपनी सभा बुलाई और सेनापति से युद्ध की तैयारी के लिए कहा। तब सेनापति ने हथियार डाल दिए और बोला कि राजा, यह युद्ध लड़ने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, आप आत्मसमर्पण कर दो। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हो गया। वह हताश होकर अपने राजगुरु की शरण में गया और अपनी समस्या संत को बताई कि मेरे सेनापति ने तो युद्ध लड़ने से ही मना कर दिया है। संत ने कहा, यह कैसा सेनापति है? आपको अभी अपनी सेना से इसे बाहर निकाल देना चाहिए और कारावास दे देना चाहिए। वह सेनापति जिसने मन में हार मान ली है, वह सेना को कभी युद्ध नहीं जिता सकता। मगर राजा ने बोला, अगर मैंने सेनापति को निकाल दिया तो फिर मेरी सेना का नेतृत्व करेगा कौन? दुश्मन तो सरहद पर खड़ा है। संत ने कहा, मैं करूँगा राजन। राजा ने सोचा, एक संत सेना का नेतृत्व कैसे करेंगे, जिन्हें युद्ध के नियम तक नहीं पता, कभी हथियार नहीं उठाए। लेकिन उस समय राजा के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने संत को ही सेनापति बना दिया और सेना को युद्ध के लिए तैयार कराया। जब सेना युद्ध के लिए निकली तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा। तब सेनापति मतलब संत ने कहा, यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, मंदिर जाकर भगवान से पूछ कर आता हूँ कि हम युद्ध जीत पाएंगे या नहीं। तब सेना ने बोला, यह कैसे संभव है, भगवान कैसे बोलेंगे? तब संत ने बोला, मुझे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है, वह मुझसे बात कर सकते हैं। संत मंदिर में गए और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। तब सैनिकों ने फिर पूछा कि भगवान ने क्या बोला? तो उन्होंने कहा, अगर रात में इस मंदिर से प्रकाश निकले तो समझ जाना कि तुम लोग इस युद्ध में ज़रूर जीतोगे। अब क्या हुआ कि सारी सेना के मन में खलबली सी मच गई। वह लोग बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करने लगे। फिर जैसे ही रात हुई, मंदिर में से प्रकाश निकलता नजर आने लगा, मंदिर जगमगाने लगा। सेना ने वहीं से युद्ध का जय घोष कर दिया और पूरे उत्साह के साथ युद्ध के लिए निकल गए। पूरे 21 दिन लंबा युद्ध चला, पर सेना ने अंत में विजय प्राप्त की। जीत की खुशी मनाते हुए जब सैनिक लौट ही रहे थे, तब रास्ते में फिर वही मंदिर पड़ा। सेना ने संत से कहा कि ईश्वर को धन्यवाद कर दीजिए। तब संत ने मना कर दिया, बोला इसकी ज़रूरत नहीं है। तब सब आश्चर्यचकित रह गए। सैनिकों ने कहा, आप तो बहुत मतलबी हैं, जिस ईश्वर ने आपको विजय दिलाई, आप उनको धन्यवाद भी नहीं कर रहे हो। तब सेनापति ने बताया कि वह दिया तो मैं ही मंदिर में जलाकर आया था, जिसका प्रकाश दिन में तो आप लोगों को नज़र नहीं आया, मगर रात होते ही वह रोशनी आपको दिखाई देने लगी, और उस रोशनी की वजह से आपने अपने मन में युद्ध को जीत लिया था। आपके मन और दिमाग ने मान लिया था कि युद्ध तो हम ही जीतेंगे, और इसलिए जीत इतनी आसान हुई। असंभव को संभव में बदल सके आप लोग। जो हम सोचते हैं वही हकीकत बन जाता है। जिस तरह मनुष्य की परिस्थितियाँ हमेशा स्थिर नहीं रहती, कभी कुछ खट्टे तो कुछ मीठे स्वाद दे ही जाती है, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति आपकी हर मुश्किल आसान बना सकती है। अंत में यही कहूँगी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार।